हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है। इसके पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का जो है चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपने वहां पर क्या पढ़ा है? आपने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा था वहां पे कि हमारा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करता है, हम जो साइड्स का रेशियो फाइंड किया करते हैं। जो हम साइड्स का रेशियो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, तो हम किसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड जो इसके रेसिप्रोकल्स अपने हुआ करते हैं, साइन थीटा का उनका रेसिप्रोकल क्या, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा अपना, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी सेक थीटा हो जाएगा ये। एंड उसके बाद में जो अपना टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, इतना ये हो जाया करता है। तो जनरली हम क्या लिखा करते थे वहां पर कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, जैसे कि आपको इन सब चीजों का जो यहाँ पे बेसिक टर्म्स जो इस्तेमाल होंगे, ये आपके पिछले चैप्टर से, जो आपके चैप्टर 8 रहेगा, तो आपको वहां से ये सारे टर्म्स इसमें इस्तेमाल होंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, देन उसके बाद में कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। एंड आप इसी को आप कॉसेक थीटा को आप साइन थीटा की जगह पे और साइन थीटा को आप कॉसेक थीटा की जगह पे आप इंटरचेंज करके आप क्या पाओगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। और इसके साथ साथ हमने क्या बताया था कि जो टेन थीटा हुआ करता है, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आपका हुआ करता है। तो यहां पर हम बताएंगे, जो हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे, जो अपना यहाँ पर यदि हम नीचे से हम किसी चीज को हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जब हम नीचे से हम किसी चीज को हम ऊपर की तरफ देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर कोई पर्सन मान लीजिए कि आपकी छत पर खड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से आप कैसे आप इसको जब आप नीचे से ऊपर की तरफ आप देखोगे तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन आप इसको आप बोलोगे। यदि आप मान लो कि आप ऊपर आप खड़े हो, ऊपर से आप नीचे की तरफ आप देखते हो, तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। देन जब आपका थीटा एंगल यहाँ पे आपका बन रहा होता है, तो ये जो लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल हुआ करती है, ये आपकी जो जहां पर आप खड़े हैं, जमीन पर आप खड़े हैं, तो उसके पैरेलल में जो दूसरी लाइन होगी, तो इसको जो ये वाली लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। तो हम यहां से जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो आप इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन आप इसको आप बोलोगे, इसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलोगे। अब बात आती है क्या, यहाँ पे कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स इसमें इस्तेमाल हुआ करते हैं। यदि हम वर्टिकल की हम बात करें, वर्टिकल की हम बात करते हैं, तो वर्टिकल का मतलब क्या हो करता है कि अभी जैसे कि आप अपने सरफेस पे आप खड़े हैं, मान लीजिए कि ये आप हैं, सपोज दैट इज यू, आप किसी भी आप ग्राउंड में आप खड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल पोजीशन है। एंड जो यहाँ पे जो ग्राउंड है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है ये ग्राउंड। मतलब यदि हम सीधे किसी चीज की हम सीधे की हम बात करते हैं, बिल्कुल सीधा, तो वर्टिकल है। यदि हम लेटे हुए की हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल है वो। तो वर्टिकल के लिए ये, एंड देन हॉरिजॉन्टल, ये अपनी लाइन क्या शो कर रही है, ये वर्टिकल को शो कर रही है अपवर्ड, एंड ये क्या लाइन शो कर रही है, ये अपनी लाइन शो कर रही है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन शो कर रही है ये। अब उसके बाद में यहाँ पे ये आपकी लाइन यहाँ हॉरिजॉन्टल शो कर रही है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ के कुछ बेसिक्स क्या होते हैं कि लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं, क्या लाइन ऑफ साइट क्या हुआ करती है,
लाइन ऑफ साइट का मीन्स है कि आप जब यहाँ पे आप खड़े हुए हो और जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो जो एक सीधी लाइन बनती है, जो हमारी ये वाली लाइन बन रही है, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो जो ये वाली लाइन होती है इसको लाइन ऑफ साइट हम उसको हम कह देंगे, जो अपनी ये वाली लाइन है। एंड जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आप देखते हो तो आपकी ये वाली लाइन जो बन रही होती है, तो आपको ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट कहती है। अब उसके बाद में कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसके, अभी हम सब सारे हम बेसिक टर्म्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अब हम क्या हम पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कैसे हुआ करता है, एंड किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप, और इस चैप्टर को जनरली क्या बोलते हैं, इस चैप्टर को आप जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री तो इसको बोलते हैं। एंड जो इसका पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी आप जानते हो। तो जो बच्चे ना जानते हो तो इसको नोट कर लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन जो कि किसी सरफेस पर खड़ा हुआ है, किसी सरफेस पर खड़ा हुआ है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर कोई पर्सन खड़ा है और वह एक किसको टावर ये है, चाहे टावर की आप बात कर लो चाहे तो किसी भी छत की बात कर लो। यहाँ पर हम बिल्कुल सामने की तरफ हम देख करके हम बात करते हैं, दाएं बाएं में हम नहीं हम बात करेंगे। यहाँ पर आप क्या बात करोगे, मान लीजिए कि आप खड़े हुए हैं और बिल्कुल आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जब आप देखेंगे यहाँ से तो आपका यहाँ कोई ना कोई एंगल भी यहाँ क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप नीचे से ऊपर की तरफ आप देखते हो तो 45 डिग्री का एंगल आपको बन रहा है। और इस जो ये घर है, जो ये हाउस है, इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर इसकी हाइट है। तब आपको बताना है कि ये जो हाउस है इसके बेस से आपकी डिस्टेंस कितनी है। तो आप इसको आप क्या कर लीजिए, आप उसको x लेट कर सकते हैं। देन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर tan 45 आप यहाँ पे आप यूज करोगे। tan 45 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 5 हो जाएगा, बेस कितना है हमारा x हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल टू 5 अपॉन x। देन x इक्वल टू 5, आपको भी आप यहाँ पे आप जैसे क्या मीटर लिखा हुआ है तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। x इक्वल टू 5 मीटर। यदि मान लीजिए जैसे कि इसके फुट से, इसको हम क्या हम बोलते हैं, किसी भी हाउस के लिए जो ये पॉइंट हुआ करता है इसको फुट बोलते हैं। और जो ये वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। और इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल बोलेंगे। और ये जो हम यदि हम नीचे से हम इस चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम इसको हम क्या हम ये हमारा थीटा बन रहा है, थीटा इक्वल टू 45, लेकिन आपको क्या 45 आप यहाँ पे शो कर दो क्योंकि आपको दिया हुआ है। उसके बाद में आप इसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि इस सेकंड वाले जो फिगर में, इस सेकंड वाले फिगर में आप यहाँ पर खड़े हुए हैं टॉप पर, आप वहां से आप यहाँ को आप देखते हैं। तब यदि आप देख रहे हैं ऊपर से आप नीचे की तरफ आप देखते हैं और उस वक्त आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं। तब हम यहाँ पे एक जो हॉरिजॉन्टल जो आपके जो जमीन है, जो आपकी लैंड है, उसके पैरेलल में दूसरी लाइन खींच दे यहाँ पे। ये हमारा थीटा एंगल हमारा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू मान लीजिए कि आपने 45 लिया, देन आपका जस्ट इसका अल्टरनेट में यहाँ पे आपका एंगल बन जाएगा 45 डिग्री बन जाएगा एंगल आपका 45 डिग्री। और आपसे क्या बोल दिया जाता है कि जो ये हाइट ऑफ द टावर इज 7 मीटर। तो आपके 7 मीटर जो हाइट है, तो आपको क्या फाइंड करना है कि जो ये टावर है तो इसके फुट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, जहां से मतलब कि जहां पर आप यहाँ ए पॉइंट पर खड़े होकर के आप इस बी पॉइंट को देख रहे हो, तो इस जो एसी टावर है इस टावर के फुट से इस सी से इस बी की डिस्टेंस कितनी है आपको ये यहाँ पे फाइंड करना है। देन आप इसको क्या कर लोगे, लेट कर लोगे x मीटर, लेट डिस्टेंस फ्रॉम फुट टू द पॉइंट इज x मीटर। आप उसको आप यहाँ पे आप x मीटर लेट कर लोगे और हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन इस साइड बनता है, इस साइड। तो हम उसी के हम जस्ट अल्टरनेट में यहाँ से हम अपना एंगल हम बना रहे होते हैं, जो इसी का अल्टरनेट एंगल ये बन रहा होता है यहाँ पे। और यदि हम बात करें तो
हम इसको फाइंड कैसे हम करेंगे, आप यहाँ पर भी आप 1045 आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1045 को आप यूज करोगे तो 7/x हो जाएगा, तो 45 की वैल्यू 1, अब 7/x हो जाएगा, ये x इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगी। आपकी यहाँ पे 45 की जगह पर 30 डिग्री, 60 डिग्री या तो फिर कोई और भी वैल्यू हो सकती है, 0 या तो फिर 90 जो है वह वैल्यू शायद ही हो सकती है, शायद ही, वो ऐसे जनरली हो नहीं सकती है, क्योंकि यदि आप 0 डिग्री पर किस चीज को आप देखोगे तो आप मान लो कि 0 डिग्री पर देख रहे हो तो BC पे ही आकर के बन जाए। 90 पे आप देखोगे तो आप 90 बिल्कुल सीधा तो आप थोड़ी ना आप देखोगे बिल्कुल अपने ऊपर, देख सकते हो, लेकिन जनरली यहाँ पे ये जब ये 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो आपका ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या क्या होता है कि इन्हीं के बीच में आपका पूरा का पूरा काम हो जाता है। जो क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 10 की जो एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस की बात जनरली आपको इसी में ही आप कर लिया करते हो। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ थीटा एट डिफरेंट केसेस, वैल्यू ऑफ थीटा एट डिफरेंट केसेस, तो हम कैसे उसको फाइंड किया करते हैं। सबसे पहले अपना क्या हुआ करता है, आप इसको नोट कर लेंगे, फर्स्ट 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। अब क्या कर देते हैं यहाँ पे, आप इसको क्या करते हो, इसको आप एक टेबल ड्रॉ करते हो। आप एक टेबल ड्रॉ करते हो, टेबल कैसे ड्रॉ होती है, सबसे पहले आप ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है क्या, थीटा डिग्री ये होता है, और ये जो सारे के सारे जो बन रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जनरली मैं इनको इधर ऐसे लिखूंगा, थोड़ा इसको आप मैनेज आप कर लेना। फर्स्ट क्या होता है, साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा। आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट जो फर्स्ट लेटर हुआ करता है, आप इसको कैपिटल इस तरह से आप मत आप बना देना, वरना ये गलत हो जाया करता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ करते हैं उनका फर्स्ट लेटर स्मॉल से ही बनता है। जहां कहीं भी आप लिखा हुआ देखें तो मतलब उसका यही है कि या तो वो फैशन के तौर पे लिखा हुआ है या तो फिर वो गलत लिखा हुआ है। जनरली आप इसको स्मॉल से ही आप इंडिकेट करना, साइन कॉस टेन कोसेक थीटा, फिर कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, देन टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा। उसके बाद में हम बात क्या करते हैं, यहाँ पे साइन 0 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब साइन 0 0 होता है तो 0 1 2 3 एंड देन 4, इन सभी वैल्यूज को आपको डिवाइड करना, किससे, इन सभी वैल्यूज को डिवाइड करना है आपको, 4 डिवाइड कर लीजिए आप सभी वैल्यूज को। जब आप 4 से आप डिवाइड कर लोगे, ऐसे 4 से आप डिवाइड कर लो इसको, उसके बाद में क्या कर लो, इसके बाद में इसका लगा लो अंडर रूट। जब अंडर द रूट लगा लोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब वो तो आप जानते हो कि 0/4 का मीन तो 0 हो जाएगा, उसके बाद में 0 का अंडर रूट तो वो भी 0 आ जाएगा। 1/4, 1 का यदि आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो 1 आएगा, अब 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे। उसके बाद में 2 2 जा हो जाएगा ये, अब ऊपर कितना बच रहा है 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना 1/2 का यहाँ पे हो जाएगा, √2 हो जाएगा ये। उसके √3/4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट। उसके बाद में हम क्या बात करते हैं, 4 4 कैंसिल इक्वल टू 1, 1 का जो स्क्वायर रूट अपना आएगा वो अपना 1 आएगा। अब क्या करते हैं, अब इस 1 को उठा करके जस्ट आप यहाँ रखो, √3/2 को यहाँ रख लो, इसको उठा करके उसी जस्ट नीचे कर दो, 1/2 को आप यहाँ कर दो, एंड देन 0 को आप यहाँ पे कर दो। अब क्या करते हैं हम, अब सारा का सारा अब खेल खत्म। अब मेन क्या करना था, मुख्य बात क्या करनी थी आपको, साइन थीटा की वैल्यू सारी लिख लो, फिर उसी को सब ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। देन साइन अपॉन कॉस, अभी हमने क्या बताया था, 0/1, साइन अपॉन कॉस क्या हुआ करता है, 10 हुआ करता है। तो आप 0/1 कर दोगे, 0/1 एंड देन 1/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3, 1/√3, 0 हो जाएगा। देन 1/√2, 1/√2, 1 से 1 कैंसिल पूरा कितना 1 हो जाएगा, √3/2, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल √3 आएगी वैल्यू आपके यहाँ पे। 1/0 मींस 1/0
इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी। आप यहाँ पे आप इन्फिनिटी आप लिखोगे ऐसे, आप यहाँ पे इन्फिनिटी लिखोगे ऐसे। देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो cosec थीटा होता है साइन का अपोजिट, तो 0 अपॉन 1 कितना ये भी लिखा हुआ है 0 अपॉन 1 तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, 1 बाई 2, 2 बाई 1, 1 बाई रूट 2, रूट 2, 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, देन 1, देन 1। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा ये sec थीटा, sec थीटा के लिए क्या हो जाएगा ये अपना 1, 2 बाई रूट 3, रूट 2, 2 एंड देन इनफाइनाइट। जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जहां पे आपको वैल्यू 1 अपॉन 0 मिल जाए, जहां पे आपको वैल्यू 1 अपॉन 0 मिले तो नॉट डिफाइंड, 0 अपॉन 1 मिल जाए तो 0 है ये। आपको ये अपने से आपको इंटरचेंज का लेना है इसको। एंड देन cot थीटा, cot थीटा अपना क्या हो जाएगा ये cot थीटा, तो 0 का अपोजिट इनफाइनाइट और रूट 3 हो जाएगा ये रूट 3, 1, 1, 1 बाई रूट 3। उसके बाद में इनफाइनाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो आप इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और डिफरेंट एंगल पर आप पढ़ चुके हो। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो वो स्टूडेंट इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे फॉर वो तो आप जानते ही हो। उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या अपनी हुआ करती हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जबकि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हुआ करती है, चाहे फर्स्ट मान लो चाहे थर्ड मान लो, लेकिन ये बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आपने इसके बारे में आप पढ़ चुके हो चैप्टर फर्स्ट में, इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर फर्स्ट जो क्लास 8 था, आप उसमें बहुत आप पढ़े हो इसको। देन sin स्क्वायर थीटा को यदि आप इसको sin स्क्वायर थीटा को इस पूरे इक्वेशन को आप sin स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, sin अपॉन sin 1 प्लस cos अपॉन sin cot हो जाएगा ये cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या sin 1 अपॉन sin cosec स्क्वायर थीटा।